नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा फतह करने का जश्न मना रही थी। धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ गोदी मीडिया, आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए 24 घंटे भी नहीं बीते कि रंग में भंग पड़ गया जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जातीय आरक्षण जरूरी है। उन्होंने राहुल गांधी का स्टैंड लेते हुए जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और ओबीसी जनगणना को जरूरी बता करके कहा कि ओबीसी को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना ही पड़ेगा। अभी तक राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से लेकर के अब तक ओबीसी गणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव डाल रहे थे। आरएसएस भी केरल बैठक के बाद दबाव डालने के लिए जातीय गणना का समर्थन किया था। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए में शामिल तमाम पार्टियां भी आए दिन जातीय जनगणना की सराहना करती है और जरूरी समझती हैं। अनुप्रिया पटेल, जो कि एनडीए का हिस्सा है और मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं, इन्होंने कई बार जातीय गणना की बात कही और 96,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण न दिए जाने पर योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख करके जिस तरह से लताड़ा था और यह विषय राष्ट्र की बड़ी खबर बन गई थी, तो उस समय सामने आकर के अनुप्रिया पटेल ने जातीय गणना का समर्थन किया था। एनडीए के ही घटक दल चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के अभिन्न हिस्सा चिराग पासवान ने भी जातीय गणना का कई बार समर्थन किया है और इसे ओबीसी जनगणना करा करके ओबीसी समाज को, पिछड़े समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की बात कही है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी ओबीसी के सांसद हैं, जितने भी दलित आदिवासी सांसद विधायक हैं, वे सब भी जातीय गणना का समर्थन कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सर्वे कराया जाए तो हमें लगता है कि 2/3 सांसद, विधायक और ओबीसी, एससी, एसटी के नेता सामने निकल करके आएंगे और जातीय गणना का समर्थन करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय गणना को हिंदू समाज को बांटने की बात कह रहे हैं तमाम जनसभाओं में, हरियाणा की जनसभा में और इसके पहले लोकसभा चुनाव की जनसभा में। कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जहां राहुल गांधी को घेरते हुए जातीय गणना का नाम लिए बगैर राहुल गांधी को कहते हैं कि यह हिंदू समाज को बांट रहे हैं और हिंदू समाज को बांट करके हिंदू समाज के हिस्से का आरक्षण मुसलमानों को सौंपना चाहते हैं। आपने लोकसभा चुनाव के दौरान सुना होगा नरेंद्र मोदी के श्रीमुख से कि मंगलसूत्र, भैंस खोल करके तमाम तरह के हेट स्पीच दे करके राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश किया था, लेकिन वह बदनामी वोट में नहीं तब्दील हो सकी। लेकिन जब इंडियन एक्सप्रेस को
इंटरव्यू देते हुए नायडू ने कहा और बल्कि मांग भी किया कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं जातीय गणना से, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसका सम्मान करना होगा और यदि सम्मान नहीं करेंगे तो हमें समीक्षा करनी पड़ेगी। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आर्थिक असमानताएं इस देश में सदियों से हैं और उन असमानताओं को दूर करने के लिए पिछड़ी जातियों की गणना होनी जरूरी है। गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपके पास पैसा है तो सब कोई आपको पूछेगा, आपको सब कोई सम्मान करेगा, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कहीं भी सम्मान नहीं मिलेगा। और ओबीसी की बहुत सी जातियां, उनके पास जीने के लिए संसाधन और पैसा कुछ भी नहीं है, जीवन की मूलभूत सुविधाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है, जहालत है, गरीबी है। तो इस तरह से नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर जातीय गणना का समर्थन किया और उस मांग किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमें लगता है कि जातीय गणना के मामले में अकेले पड़ गए हैं, पार्टी के अंदर भी अकेले पड़ गए हैं और एनडीए गठबंधन के अंदर भी अकेले पड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कोख से निकली हुई राजनीतिक पार्टी है। यूं भी कह सकते हैं कि आरएसएस का सियासी संगठन है और आरएसएस कभी नहीं चाहता है कि ओबीसी, एससी, एसटी को सवर्णों के बराबर लाया जाए, बल्कि वह यथा स्थिति लागू किए रहना चाहता है। जाति का जो काम है वही काम करे, अपने जाति से हट करके किसी को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब मनुस्मृति में जो 4000 साल पहले लिखा गया, आरएसएस उसका समर्थन करता है। और जब ऐसी सोच आरएसएस की है तो वह आरक्षण और आर्थिक समानता को कैसे मान सकता है, जब आरएसएस की सोच है कि सिर्फ एक धर्म को बढ़ावा मिले और उस धर्म को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, संविधान की जगह मनुस्मृति को रिप्लेस किया जाए, तो आरएसएस की मानसिकता समझ में आती है कि वह ओबीसी, एससी, एसटी को 4000 साल पहले की जहालत की जिंदगी में भेजना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी भी कमोबेश यही करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और सोच आरएसएस से अलग नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का संस्कार और सोच जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कूट कूट करके भरा। इसीलिए नरेंद्र मोदी ओबीसी गणना से डर रहे हैं। अगर हम जनगणना करा देंगे, ओबीसी का सर्वे हो जाएगा आर्थिक सामाजिक आधार पर, तो 63% के आसपास पूरे देश में ओबीसी पाए जाएंगे और इन्हें जब जनगणना हो जाएगी, आंकड़े आ जाएंगे, तो इतना प्रतिशत आरक्षण देना होगा जिसे नरेंद्र मोदी नहीं देना चाहते हैं। उन्हें तो 27% आरक्षण देने में ही नानी याद आ रही है। आप लोक सेवा संघ, लोक सेवा आयोग से लेकर के राजकीय लोक सेवा आयोग तक जाकर के पता कर लीजिए, कहीं भी 27% आरक्षण पिछड़ों को नहीं मिला होगा। 1990 से जब से मंडल आयोग लागू हुआ है तब से अब तक 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
और सुप्रीम कोर्ट ने चाबुक चलाया योगी सरकार के ऊपर कि इन्हें आरक्षण क्यों नहीं दिया 27%। तो योगी सरकार ही नहीं बल्कि मोदी सरकार के रोंगटे खड़े हो गए और इन्हें लगा कि अब तो जब कोर्ट में मामला गया है तो आरक्षण देना ही पड़ेगा। नायडू आरक्षण के पक्ष में है, नीतीश कुमार तो बहुत पहले से इसके पक्ष में हैं। 2022 में इसी को लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ली और एनडीए गठबंधन को छोड़ करके इंडिया गठबंधन को खड़ा किया था। और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने ओबीसी जनगणना सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर कराया था और तब उभर करके सामने आता है कि बिहार में ओबीसी की जनसंख्या 63% है और इस 63% जनसंख्या को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए इन्होंने ओबीसी एससी एसटी के सबके आरक्षण को मिला करके 75% आरक्षण लागू किया बिहार सरकार में। लेकिन इसे भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित संगठनों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया, सुनवाई चली और नीतीश कुमार सरकार की हार हुई। अब यह मामला केंद्र में आया हुआ है और नीतीश कुमार चाहते हैं कि इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। संविधान की 9वीं अनुसूची में जो मामले डाल दिए जाते हैं उस पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी 9वीं अनुसूची में भी नहीं डाल रहे हैं। तो जाहिर है कि नीतीश कुमार एक पलटू राम नेता के रूप में उनकी छवि है और जिस तरह से आज अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को उकसाया है सरकार गिराने के लिए, बैसाखियों वाली सरकार को गिराने के लिए, मामला कुछ इस तरह से सामने आया कि लखनऊ में अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण म्यूजियम में भव्य प्रतिमा बनवाए थे अपने शासन काल में जयप्रकाश नारायण की, और जब 2017 में उनकी हार हो जाती है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो 80% तक बन गया म्यूजियम, रोक दिया जाता है और आगे काम नहीं हो पाता है। उसके बाद जेपी का आज जयंती है 11 अक्टूबर। हर साल 11 अक्टूबर को श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए, फूल माला अर्पण करने के लिए अखिलेश यादव जेपी म्यूजियम कैंपस में जाते हैं। आज भी उन्हें जाना था, लेकिन रात से ही पुलिस बल, अर्धसैनिक बल उनके घर के आसपास तैनात कर दिया गया और उन्हें घर में कैद कर दिया गया। मजबूरन उन्हें अपने घर से जेपी की प्रतिमा मंगानी पड़ी और अपने घर के सामने उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसी समय भाषण देते हुए अखिलेश ने नीतीश को चेताया कि जिस सरकार को आप समर्थन दे रहे हो यह समाजवाद के विरोधी हैं, जेपी के विरोधी हैं। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने समग्र क्रांति किया था और जनता पार्टी की रचना करके, जनता पार्टी का निर्माण करके 1977 में इंदिरा गांधी को हराने का काम किया था, उन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है और उन्हें सम्मान देने का काम सिर्फ अखिलेश यादव का ही नहीं है, नरेंद्र मोदी का भी काम है, राष्ट्रपति का भी काम है और तमाम मुख्यमंत्रियों का भी काम है। लेकिन समाजवादी थे, इसलिए नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति या तमाम मुख्यमंत्री, डबल इंजन के मुख्यमंत्री उन्हें सम्मान नहीं दे सकते।
अगर वही सावरकर होते तो सारे के सारा सम्मान उन्हें ही दे दिया जाता और भारत रत्न तो दिया ही जाता। अखिलेश यादव ने जिस तरह से नीतीश कुमार को हिदायत दिया कि ऐसी सरकार को जिसका समाजवाद में, जिसका आरक्षण में भरोसा नहीं है, जो देश विरोधी गतिविधियों में, देश को बेचने में संलग्न है, जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके समाज को बांटने का काम करती है, उसका साथ कब तक दोगे? और जयप्रकाश नारायण के अपमान का बदला लेने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि बैसाखियों की सरकार को गिरा दीजिए। हालांकि नीतीश कुमार का तो बयान नहीं आया, लेकिन उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं का बयान जरूर आया है, जो अखिलेश यादव को ही घेर रहे हैं। लेकिन इतना बता दें कि अरसे से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह में बातचीत ठप है, कम्युनिकेशन बंद है। इसकी तमाम वजह हो सकती है और आए दिन जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच घमासान भी देखने को आता है। यहाँ तक बात कही जा रही है कि जनता दल यू को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में सांसदों, विधायकों को शामिल करने का जो इनका इरादा 2022 में था, वह इरादा अब भी है और जनता दल यू के 16 सांसदों को तोड़ करके नीतीश कुमार को पंगु बनाने की सोच अब भी है और इसके लिए प्रयास भी होते रहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और नायडू अगर जातीय गणना को लेकर के सीरियस हो गए हैं और नायडू ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देते हुए अपनी मंशा जाहिर कर दी है, तो क्या अब प्रधानमंत्री राहुल गांधी के बहाने जातीय गणना से इनकार करेंगे और जातीय गणना को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं का बंटवारा करने के लिए राहुल गांधी के बारे में नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी बांटो और राज करो की नीति अपना रहे हैं। जो नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, वही देश विरोधी नीतियां राहुल गांधी अपना रहे हैं और हिंदू समाज को खंड खंड में बांट देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं, बटोगे तो कटोगे। जहरीली भाषा तो उनकी है ही, इसके लिए तो उन्हें जाना ही जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी भी कम नहीं है योगी आदित्यनाथ से। इन्होंने भी अपने कई भाषणों में कहा है कि बटोगे तो वो जश्न मनाएंगे, बटोगे तो वह राज करेंगे और बांटेंगे और हिंदुओं की प्रॉपर्टी मुसलमानों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देंगे। लेकिन हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी के हेट स्पीच में और बांटो और राज करो कह करके राहुल गांधी को घेरने का जो प्रयास कर रहे हैं, यह बहुत ही घटिया और आपत्तिजनक बयान है। नरेंद्र मोदी, हम समझते हैं कि आसमान पर थूक रहे हैं जातीय गणना को, हिंदू समाज को बांटने की बात कह करके। राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे पर वह अडिग हैं और कितना भी हेट स्पीच दीजिए, कितना भी राहुल को काट डालने, मार डालने, जमीन के अंदर दफन कर देने की बात अपने नेताओं से कहलाइए, उनकी जीभ काटने पर 11 लाख रुपए देने की बात अपने नेताओं से कहलवाइए, लेकिन राहुल रुकेगा नहीं। राहुल ने जो ठान लिया है,
और जो मांग कर रहा है उसे आपको मानना ही पड़ेगा। और जब नीतीश कुमार भी राहुल गांधी के सुर में सुर मिला दिए और नायडू भी राहुल गांधी के सुर में सुर मिला दिए हैं, तो अब नरेंद्र मोदी अलग थलग पड़ गए हैं। और अगर अब हिंदुओं को बांटो और राज करो की नीति कह करके राहुल गांधी को घेरने का काम करेंगे, तो हमें लगता है नीतीश और नायडू चुप नहीं बैठे रहेंगे। उन्होंने जिस तरह से, जितनी गंभीरता और संजीदगी के साथ ओबीसी जनगणना के प्रश्न को उठाया है, उससे यही लगता है कि नरेंद्र मोदी अब राहुल गांधी को नहीं घेर सकेंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी को ओबीसी आरक्षण, ओबीसी हक अधिकार, ओबीसी गणना के आधार पर राहुल गांधी को गलत नहीं साबित कर सकेंगे। और अगर ऐसा करेंगे तो नीतीश और नायडू बैठे हुए हैं जो दो बैसाखियों के साथ, अगर दोनों बैसाखियों को हटा लेंगे तो निश्चित ही नरेंद्र मोदी की सरकार धड़ाम से गिर जाएगी और उसी दिशा में सियासत जा भी रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने को बहुत बड़ा प्रवक्ता समझते हैं, विश्व में डंका बजाने की बात करते हैं और ईश्वर से बड़ा अपने को साबित करने, नॉन बायोलॉजिकल साबित करके दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, अब उनकी यह कोशिश काम नहीं आएगी। उनके ईश्वरीय स्वरूप को लेकर के आरएसएस भी नाराज है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नाराज हैं और विपक्ष तो नाराज है ही। जिस तरह से साधु संतों से लेकर शंकराचार्यों तक ने नरेंद्र मोदी के ईश्वर बनने पर आपत्ति जाहिर की है, सनातनी हिंदुओं ने आपत्ति जाहिर की है, उससे नरेंद्र मोदी की भद पिट रही है। और आरएसएस ने तो खुल करके जंग शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा करके नरेंद्र मोदी और शाह को गुजरात का रास्ता दिखाने का मन बना लिया है। अब देखिए, नीतीश कुमार और नायडू के हाथ में मोदी सरकार की चाबी है और जब नीतीश कुमार और नायडू ओबीसी गणना के प्रश्न को इतना बड़ा बना रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना नाम लिए घेर रहे हैं, तो इसके निहितार्थ क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे, पता चल जाएगा। जिस दिन 9 जून को बैसाखी सरकार बनी थी, उसी दिन से इसके गिरने की आहट आ रही है। और जिस तरह से बार्गेनिंग करके नीतीश और नायडू ने नरेंद्र मोदी को रुपए उगाहने और विशेष राज्य का दर्जा आंध्रा और बिहार को देने की बातें कही थी, वह सब शर्तें नहीं मानी गई हैं। और दूसरी तरफ अगर ओबीसी गणना को लेकर के नीतीश और नायडू एकजुट होकर के जिस दिन चाहेंगे उसी दिन सरकार को गिरा देंगे और उसी दिशा में कदम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।